मित्रों, आज बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की। ये महत्वपूर्ण विषय है शुक्र और शनि का दृष्टि संबंध। जब शुक्र और शनि दृष्टि संबंध बनाते हैं या शुक्र और शनि का जब मिलन होता है, ये साथ में बैठते हैं, केंद्रों में बैठते हैं, तो ये राजयोग की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। तो ये राजयोग जब फलित हो जाए तो हमारे जीवन में रुपये, पैसे, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, सरकारी लाभ की प्राप्ति के योग बनते हैं और इससे जो रिलेटेड चीजें हैं वो हमें पहले जन्म से ही प्राप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जन्म पत्रिका में दुर्लभ योग है, महाराज योग है। अगर ये बन जाता है तो हमारे जीवन में सफलता की क्रांति उत्पन्न हो जाती है। तो मित्रों, आज बात करेंगे इसी विषय पर कि धनु राशि, धनु लगन वालों के जीवन पर शुक्र शनि की समसप्तक दृष्टि जो योग बन रहा है, महाराज योग बन रहा है, उसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपका भला तो हो ही रहा है, आपके परिवार का और रिश्तेदारों का भी भला हो सके। तो मित्रों, ये बन रहा है 7 अगस्त सन 2022 से, क्योंकि शुक्रदेव राशि को परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्रदेव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए, शुक्र जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो धनु राशि वालों के अष्टम स्थान में विराजमान होंगे। जब अष्टम स्थान में विराजमान होंगे तो हम देखें तो शुक्र जब अष्टम भाव में आते हैं या कोई भी प्लेनेट अष्टम भाव में आता है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है। वहां पर उसे मार्गेश लग जाता है। उस प्लेनेट को मारक कहा जाता है। मारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो प्लेनेट निर्बल हो जाता है। निर्बल कैसे हो जाता है कि अष्टम भाव किसका है? अष्टम भाव मौत का है, दुर्घटना का है, गूढ़ रहस्यों का है। अष्टम भाव शमशान का है, वीराना है, वैराग्य है। अष्टम भाव से वैराग्य भी देखा जाता है। तो यहाँ पर जब कोई प्लेनेट आता है तो क्या होता है कि दुर्बल हो जाता है। वो अपने जो कि उसे फल देने चाहिए वो नहीं दे पाता है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट हो रहा है कि जो शुक्र जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो अष्टम भाव में तो बैठेंगे, तो ये शनि से समसप्तक दृष्टि महाराज योग की उत्पत्ति को ला रहे हैं। क्योंकि 12 जुलाई सन 2022 से शनिदेव अपनी वक्र अवस्था को लेते हुए मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और मकर राशि में जब शनि बैठे हैं और अष्टम भाव में शुक्रदेव आ रहे हैं 7 अगस्त सन 2022 से, तो ये दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो जब दृष्टि संबंध बनाएंगे तो क्या होगा? एक राजयोग की उत्पत्ति होगी। जो धनु राशि वाले हैं वो शनि की मंदी गति की मार झेल रहे हैं और शनि की 7.5 के पुनः प्रभाव में आ गए हैं। अब वो सोचते हैं कि अब शनि की जो मंदी गति की जो 7.5 की प्रभाव है वो 190 दिन का टाइम पीरियड है। लेकिन जब ये गोचर बदलता है तो शनि को जब शुक्र का, बुध का दिग्बल मिलता है तो क्या होता है कि शनि की मंदी गति दूर होती है। और जब शनि की मंदी गति दूर होती है तो क्या होता है? काम कारोबार में तेजी आती है, रुपये पैसे के हालत सुधरते हैं, घर में जो पारिवारिक कलह का वातावरण है वो समाप्त हो जाता है। और हमारे जीवन में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं, जो हमारे जीवन में कोई भी स्वास्थ्य संबंधित रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी समाप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई ग्रह आपस में राजयोग का निर्माण करते हैं तो ये जो बुरी चीजें हैं उसको समाप्त करने की जिम्मेदारी भी इन्होंने ली होती है। तो जब शुक्र शनि का ये संबंध बन रहा है तो आप देखिए कि धनु राशि वाले हैं वो 3 नवंबर सन 2014 से 7.5 भोग रहे थे। अब 7.5 29 अप्रैल सन 2022 को उतर गई। उतरने के बाद में पुनः वो जो कि 5 जून से शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हुए, फिर वक्री होते होते में वो मकर राशि में वक्र काल को ले गए 12 जुलाई सन 2022 से। तो क्या हुआ
कि धनु राशि वाले 190 दिन के टाइम पीरियड में 17 जनवरी सन 2023 तक साढ़े साथी के पुनः प्रभाव में आ गए। अब जब साढ़े साथी के पुनः प्रभाव में आ गए तो वो क्या हुआ कि उनका जो माइंड था वो डिस्टर्ब होने लगा, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। कुछ दिनों का टाइम पीरियड था वो तो ठीक चला, नौकरी कारोबार के हालात जैसे के तैसे हो गए। कुछ उछाल आया था वो फिर बैठ गया। क्यों? क्योंकि शनि की मंदी गति की मार फिर शुरू हो गई। और जब शनि की मंदी गति की मार शुरू होती है तो वो क्या होता है, स्लो 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 स्लो। वैसे ही शनिदेव एक पैर से लंगड़े हैं, तो क्या है कि स्लो चलते हैं तो जीवन क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। जो काम आपका एक दिन का है वो क्या करवाते हैं, 6 महीने लगा देते हैं। ये शनि की मंदी गति की मार है। और इसको 2 ही प्लेनेट ही दूर करते हैं, एक बुध और एक शुक्र, क्योंकि ये परम मित्र है। बुध बहुत फास्ट प्लेनेट है और शुक्र क्या है, शुक्र लग्जरीज के कारक हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं। हमारे जीवन में जो कि भौतिक साधन है, गाड़ी है, वाहन है, भवन है, सुंदर जो कि स्त्रियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, युवतियां होती हैं, उनका कारक भी, लेडीज का कारक भी शुक्र माना जाता है। तभी हमें जो लेडीज वर्ग है उनसे जो कि बात करनी चाहिए वो बहुत ही सॉफ्टनेस तरीके से करनी चाहिए, तभी हमारे जीवन में जो शुक्र की है वो अधिकता होती जाती है। जो लोग कठोर वाणी बोलते हैं लेडीजों से, आपने देखा होगा, वो क्या होता है कि वो अपने शुक्र को खराब करते हैं। तो शुक्र सही करने के लिए सबसे पहले अपनी वाणी में सुधार कीजिए, अपनी वाणी को मधुर बनाइए, लेडीजों का आदर कीजिए, मान सम्मान कीजिए। कुछ नहीं हो सके तो 2 शब्द मीठे ही बोल दीजिए, उसी से खुश हो जाती हैं। तो समझ लीजिए आपका शुक्र अच्छे पॉजिटिव परिणाम दे रहा है। तो जब समसप्तक दृष्टि से ये आपस में दृष्टि संबंध बनाएंगे तो दूसरे घर से, जो आपके दूसरा घर होता है धन का, कुटुंब का, वाणी का, हमारी विद्या का, जो प्रारंभिक विद्या होती है वो दूसरे घर से देखी जाती है। तो क्या है कि आपके और ससुराल का होता है, और हमारी जो दाई आंख होती है उसका होता है दूसरा घर। तो इससे रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम चली आ रही थी वो अब समाप्त होने वाली है 7 अगस्त सन 2022 से। क्योंकि शुक्र और जो कि शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है वो राजयोग कारक है। आपका जो फंसा हुआ धन था, कहीं आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं तो वो आपके धन के आने के योग बन रहे हैं, आपके काम कारोबार में तेजी के योग बन रहे हैं। और आपको जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं चली आ रही थी या आपके ससुराल से मतभेद चले आ रहे थे, ससुराल से संबंध खराब चल रहे थे, या कि आप जैसे आप शादीशुदा है, वैवाहिक है, आपके क्या है कि कोर्ट कचहरी मुकदमे तक बात पहुंच गई है और तलाक के केस चल रहे हैं। अब वो तलाक में अगर आप चाहेंगे कि आपस में एक दूसरे के साथ जीवन यापन करना चाहें तो आप बातचीत कर सकते हैं, तो आपकी सुलह होने के भी योग बन रहे हैं। क्योंकि अष्टम भाव भी ससुराल का देखा जाता है, लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का देखा जाता है, तो अष्टम भाव और दूसरे भाव का संबंध बन रहा है, तो आपके जीवन में प्लस पॉइंट आ रहा है। तो आपको धन से संबंधित समस्याएं दूर होंगी, आपके जीवन में जो कष्ट चले आ रहे थे, स्वास्थ्य संबंधित कष्ट चले आ रहे थे, या आपको पाइल्स की प्रॉब्लम थी, गठिया की प्रॉब्लम थी, आपके जोड़ों में दर्द था, आपका माइंड जो था काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज और हो रही है, क्योंकि 10 अगस्त से जो मंगल देव है वो राहु की अंगारक युति के योग को भंग कर रहे हैं। तो मंगल राहु की पंचम भाव से आपकी युति हट रही है, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। और जो शुक्र शनि का जो संबंध बन रहा है वो आपके लिए ये बकरी काल में शनिदेव की मंदी गति को दूर करेगा। तो धनु राशि वालों के चौतरफा लाभ के योग बन रहे हैं, व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, और वो अपने जो रिजल्ट्स थे वो अच्छे मार्क्स से रिजल्ट्स लेकर आएंगे, और उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन लेने वाला है। इस समय का आप लाभ उठाइए, अपने प्रयास कर्मों को तेज कर दीजिए। जब गोचर आता है और हम इसमें कार्य करते हैं तो हमें सफलता की प्राप्ति जरूर होती है। इसी अभिलाषा के साथ आप कार्य कीजिए, आपके जीवन में मंदी का दौर खत्म होगा, और आप जैसे आपकी आइज में कोई प्रॉब्लम थी या कोई दांतों की कोई तकलीफ चली आ रही थी, अगर आप धनु राशि वाले हैं तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। आप नए मकान का योग बन रहा है आपके,
और नया मकान लेना चाह रहे हैं, भवन लेना चाह रहे हैं, या भूमि से रिलेटेड आपके कोई विवाद चल रहा है, या भूमि से रिलेटेड कोई आप जैसे पैतृक संपत्ति है उस पर कोई कोर्ट केस मुकदमा कचहरी तक वो नौबत पहुंच गई है, तो वो भी खत्म होने के योग बन रहे हैं। तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन लेकर समय आ रहा है। ये सम सप्तक दृष्टि राजयोग जो शुक्र और शनि का बन रहा है, क्योंकि शनि शुक्र की महबूबा भी कहे जाते हैं, तो परम मित्र हैं ये। आप इस समय का लाभ उठाइए, आपके जीवन में सकारात्मकता भरे परिणाम आने के योग बने हुए हैं। तो मित्रों, ये था शुक्र और शनि का सम सप्तक दृष्टि राजयोग धनु राशि धनु लगन वालों पर। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।